हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ और भी फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। इससे पहले मैंने 2 और भी वीडियोज़ बनाई है जिसमें मैंने फ्रेजल वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे लिखा गया है डीलिंग, जिसका मीनिंग हो गया टू सेल या ट्रेड, व्यापार करना या बेचना। ही डील्स इन राइस, वह चावल का व्यापार करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डू अवे विथ, जिसका मीनिंग हो गया टू एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब समाप्त करना। टू मर्डर समवन, किसी को मारना। टू गेट रीड ऑफ समथिंग। गेट रीड ऑफ का मतलब हो गया छुटकारा पाना या मुक्ति पाना। सेंटेंसेस यहाँ पे बना हुआ है वी मस्ट डू अवे विथ बैड कस्टम्स, हमें बुरे रीति रिवाजों को हटा देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। दिस केमिकल विल डू अवे विद द स्टेन इन योर सिंक, कि यह केमिकल तुम्हारे सिंक के धब्बे को हटा देगा, ख़त्म कर देगा। द टाइम हैज़ कम टू डू अवे विथ दैट ओल्ड बिल्डिंग, समय आ गया है उस पुराने इमारत से छुटकारा पाने का। अगला है यहाँ पे डू विदाउट, जिसका मीनिंग हो गया टू मैनेज विदाउट हैविंग समथिंग। डू विदाउट यानी कि के बिना काम चलाना। सेंटेंस नाउ अ डेज वी कांट डू विदाउट कंप्यूटर्स, कि आजकल हम लोग कंप्यूटर के बिना काम नहीं चला सकते। यू मे गो, तुम जा सकते हो। आई विल डू विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना काम चला लूँगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्पोज ऑफ, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, छुटकारा पाना। टू किल या डिफीट समवन, किसी को मारना या हराना, यानी कि समाप्त करना, निपटाना इस सेंस में। वाई डोंट यू डिस्पोज ऑफ योर ओल्ड कार, तुम अपनी पुराने गाड़ी को छोड़ क्यों नहीं देते। द वेस्ट इज डिस्पोज ऑफ इन द नॉर्थ सी, मलबे को कहाँ छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे लिखा गया है इन द नॉर्थ सी। सी ट्राइड टू डिस्पोज ऑफ द एविडेंस, वह सबूत को जो है उसे मिटाने की कोशिश की, उसे हटाने की कोशिश की। इस सेंस में यहाँ पे डिस्पोज ऑफ का यूज किया गया है। अगला है यहाँ पे ड्रॉबैक, जिसका मीनिंग हो गया टू रिटायर, टू रिक्वाइल। रिक्वाइल का मीनिंग होता है पीछे हटना। टू मूव अवे फ्रॉम समवन, किसी से दूर जाना या हटना इस सेंस में। द गवर्नमेंट ड्रीव बैक फ्रॉम देयर एक्सट्रीम स्टैंड पॉइंट, कि सरकार अपने मूल सिद्धांत से पीछे हट गई। एक और भी सेंटेंस यहाँ पे बना है, आप देख सकते हैं। इट इज़ नॉट वाइज टू ड्रॉ बैक नाउ, क्या पीछे हटने में बुद्धिमानी नहीं है। सो मच हैज़ बीन इन्वेस्टेड, कि काफ़ी खर्च किया जा चुका है इन दिस स्कीम, इस योजना में। तो यहाँ पे ड्रॉबैक का मैंने यहाँ पे बताया। अगला है यहाँ पे ड्रॉप इन, टू पे अ शॉर्ट विजिट, जब किसी के यहाँ थोड़ी देर के लिए मुलाकात करने के लिए या भेंट करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप इन का मीनिंग हो गया टू पे अ शॉर्ट विजिट, देखने के लिए जाना या भेंट करना। जैसे कि डू ड्रॉप इन इफ़ यू हैपन टू बी पासिंग, कि ज़रूर मिलने आना यदि तुम गुजरो तो। द प्राइम मिनिस्टर विल ड्रॉप इन एट द डिजास्टर एरिया, कि आपदा के प्राइम मिनिस्टर जो है वो ड्रॉप इन करेंगे, वो मिलने आएंगे आपदा के क्षेत्र में। सम अनवांटेड गेस्ट ड्रॉप्ड इन मी लास्ट नाइट, कि कुछ गेस्ट जो है मेरे यहाँ पिछली रात आए थे। सो यहाँ पे ड्रॉप इन का आप मीनिंग याद रखें, टू पे अ शॉर्ट विजिट, थोड़े समय के लिए जब किसी के यहाँ कोई मिलने जाता है तो वहाँ पे ड्रॉप इन का यूज किया जाता है। ड्रॉ अप, टू मेक अ प्लान्स और अरेंजमेंट। टू प्रिपेयर समथिंग इन राइटिंग, जब लिखकर कोई चीज़ हम तैयार करते हैं, उसका प्रारूप बनाते हैं, तो ड्रॉ अप उस सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि इसका ड्रॉ अप का मीनिंग हो गया तैयार करना या प्रारूप बनाना। जैसे कि ही ड्रीव अप अ प्लान आफ्टर केयरफुल थॉट, कि काफ़ी सोचने पर जो है उसने एक योजना बनाया। आई विल ड्रॉ अप अ स्कीम ऑफ इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाऊंगा या एक योजना तैयार करूंगा। ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, उन सभी चीज़ों के का एक सूची बना जिसे तुम करना चाहते हो, यू वांट टू डू। नेक्स्ट है यहाँ पे डील विथ। डील विथ का मतलब होता है टू बिहेव टुवर्ड्स समबडी, या टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू हैंडल समवन या समथिंग। डील विथ, तो जैसे कि किसी के प्रति जो व्यवहार करते हैं, व्यवहार करना, आचरण करना, सामना करने की कोशिश करना या निपटना, डील विथ इस सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि दिस बुक डील्स विथ इंसेस्ट, कि यह किताब जो है, डील विथ का मतलब वर्णन करने के सेंस में भी होता है, कि यह किताब कुरीति के बारे में या बुरे आचरण के बारे में वर्णन करती है। हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम, कि तुम इस समस्या से कैसे जो है निपटने वाले हो या निपटने जा रहे हो। तो डील विथ का मतलब निपटने के सेंस में भी यूज किया जाता है या सामना करने के भी सेंस में।
ही डील्स फेयरली विथ हिज एम्प्लॉय, वह काफ़ी निष्पक्ष रूप से अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने कह सकते हो कि कर्मचारियों के साथ जो है वो व्यवहार करता है। डील विथ का मतलब व्यवहार करने के भी सेंस में यूज किया जाता है। डाई आउट, टू स्टॉप हैपनिंग या टू बिकम एक्सटिंक्ट, जब कोई चीज़ होना बंद हो जाता है तो जैसे विलुप्त होना, प्रचलन में नहीं रहना या लुप्त हो जाना। जैसे कि कोई पुराना कोई रीति रिवाज है और वो समय के साथ जो है अब वो ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे डाई आउट का यूज किया जाता है। जैसा कि इसका यहाँ पे मीनिंग लिखा है टू स्टॉप हैपनिंग, कि होना बंद हो जाना। जैसे कि सम ओल्ड कस्टम्स आर डाइंग आउट, कुछ पुराने रीति रिवाज जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो प्रचलन में नहीं है, लुप्त होते जा रहे हैं। हाउ डिड द डायनासोर डाई आउट, कि डायनासोर जो है वो कैसे लुप्त हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रॉ आउट, ये स्पेशली जो है ये दिनों के लिए इस्तेमाल होता है। टू गेट लॉन्गर इन द स्प्रिंग, ये यहाँ पे लिखा गया है यूज्ड अबाउट डेज, यह दिनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बसंत आने पर दिनों का लंबा हो जाना, जैसे क्रिसमस पास्ट, क्रिसमस जो है वो पास कर गया। एंड द डेज बिगैन टू ड्रॉ आउट, और दिन जो है बड़ा होने लगा। तो इस सेंस में ड्रॉ आउट का प्रयोग किया जाता है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।